सहप्रभाविता के बारे में अध्ययन करेंगे कि सहप्रभाविता क्या होता है। सहप्रभाविता मेंडल के जो नियम होते हैं उनका वेरिएशन होता है, उनके नियम का पालन नहीं करता है। सहप्रभाविता में जो जीव के लक्षण मिलते हैं वो प्रभावी या अप्रभावी न होकर के दोनों जो जीन होते हैं वो दोनों अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर दो अलग अलग रंगों के किसी भी जीव के मध्य में संकरण करवाया जाएगा, क्रॉस करवाया जाएगा, तो जो भी नया जीव प्राप्त होगा उसमें दोनों के लक्षण उपस्थित होते हैं। न तो कोई प्रभावी लक्षण होता है, न कोई अप्रभावी लक्षण होता है, वह दोनों अपने लक्षण प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार से उदाहरण देखते हैं, अगर हमने कोई दो रंग के पशुओं के मध्य में क्रॉस करवाया जिसमें पहले का रंग लाल है और दूसरे का रंग सफ़ेद है, तो F1 पीढ़ी के अंदर जो जंतु हमको प्राप्त होते हैं उसमें दोनों के लक्षण प्राप्त होते हैं। मतलब पहला जो प्रभावी लक्षण था और दूसरा अप्रभावी लक्षण होता है, दोनों हमको F1 पीढ़ी के अंदर मिलते हैं। दोनों अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं और यही लक्षण जो होता है वह सहप्रभाविता कहलाता है। एक साथ अपने लक्षणों को प्रदर्शित करना, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों का एक साथ अपने लक्षणों को प्रभावित करना। ये जो पशु होते हैं जो प्राप्त होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग रंग उपस्थित होते हैं, उनको रोआन पशु कहा जाता है। पहले हम परिभाषा देखते हैं कि सहप्रभाविता की परिभाषा क्या होती है, फिर उसके उदाहरणों को विस्तृत रूप से समझते हैं। सहप्रभाविता जब किसी जीव में एलील के जोड़ों के बीच का संबंध प्रभावी और अप्रभावी जैसा न हो, बल्कि दोनों का प्रभाव F1 संकरों पर एक साथ पड़ता हो, तो ऐसी स्थिति को सहप्रभाविता कोडोमिनेंस कहा जाता है। इसका अर्थ यह हो रहा है कि इनमें से जो जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा उसमें न तो कोई प्रभावी होगा और न कोई अप्रभावी होता है। वो दोनों F1 संकर के अंदर अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं। F1 पीढ़ी के अंदर दोनों के लक्षण आएंगे। सहप्रभाविता की घटना में दोनों एलील समान रूप से अपना अपना प्रभाव दर्शाते हैं। यह घटना मेंडल के आनुवंशिक नियमों का एक अपवाद होता है। मेंडल के अनुसार जब दो एलील एक साथ आते हैं, जैसे हमने एक संकर संकरण के अंदर पढ़ा था कि लंबे अगर पौधे लेंगे तो F1 पीढ़ी के अंदर भी हमको लंबे पौधे ही प्राप्त होते क्योंकि वो प्रभावी लक्षण होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेंडल के अनुसार दो एलील एक साथ आते हैं तो एक प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है, लेकिन इस घटना में दोनों एलील समान रूप से प्रभावी होते हैं। तो सहप्रभाविता का मतलब यही है कि साथ में प्रभावी होना, एक साथ अपने लक्षणों को प्रदर्शित कर रहा है। और सहप्रभाविता जो होता है वो अपूर्ण प्रभाविता से भी भिन्न होता है, क्योंकि हमने देखा है कि अपूर्ण प्रभाविता के अंदर दोनों का मिश्रण होकर के लक्षण प्राप्त होता है, लेकिन सहप्रभाविता में जो लक्षण होते हैं उनका कहीं मिश्रण नहीं होता है, वो केवल अपने दोनों लक्षण प्रदर्शित करते हैं। जिस तरह से अपूर्ण प्रभाविता के अंदर जब लाल और सफ़ेद पुष्पों के बीच में संकरण करवाया था तो गुलाबी रंग के एक नए प्रकार का लक्षण उत्पन्न हुआ था। सहप्रभाविता में कोई नया लक्षण उपस्थित नहीं होता है, इसमें जो पहले से उपस्थित है प्रभावी और अप्रभावी वो दोनों ही अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अपूर्ण प्रभाविता में F1 संकरों में जो फिनोटाइप जनक होते हैं पेरेंट के फिनोटाइप के बीच में इंटरमीडिएट के होते हैं, जबकि सहप्रभाविता F1 संकरों में जनकों के गुणों का अलग अलग स्वतंत्र रूप से समावेशन होता है। अगर हम उदाहरण देखें इसका, तो पशुओं की त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार जो जीन होता है वो कैपिटल R स्मॉल r होता है। कैपिटल R लाल रंग के लिए, स्मॉल r सफ़ेद रंग के लिए उत्तरदायी होता है। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया जाएगा तो F1 पीढ़ी के अंदर चित्तकबरा रोआन पशु प्राप्त होता है। रोआन पशु वो होता है जिसमें लाल और सफ़ेद दोनों रंग के धब्बे उपस्थित होते हैं। कोई नया रंग नहीं बनता है यहाँ पर। सहप्रभाविता में कोई नया रंग नहीं बनेगा, इसमें दोनों रंग के धब्बे उपस्थित होंगे जो पैतृक में थे, लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में एक नया लक्षण उपस्थित होता है। ये दोनों में अंतर होता है। इन दोनों के बीच में जब संकरण करवाया जाएगा और F2 पीढ़ी प्राप्त की जाएगी, वो किस प्रकार से की जाती है। तो ये F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी ये कैपिटल R स्मॉल r, ये इसके युग्मक बने कैपिटल R स्मॉल r। इनके मध्य में संकरण करवाने से कैपिटल R स्मॉल r जो था
जीन प्राप्त होता है और ये पशु रोआन पशु होते हैं, मतलब धब्बे उपस्थित होते हैं, इनमें लाल और सफ़ेद दोनों के धब्बे उपस्थित होंगे। F2 पीढ़ी को प्राप्त किया जाएगा। F2 पीढ़ी को प्राप्त करने पर 3 प्रकार के पशु प्राप्त होते हैं। एक तो लाल पशु, लाल रंग के पशु, रोआन पशु और सफ़ेद रंग के। इनका जीन जो मिलता है वो क्या मिलता है, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर मिलता है। कि किस तरह से प्राप्त होगा हमको, तो F1 पीढ़ी के अंदर जो हमको जीन मिले थे वो कैपिटल आर स्मॉल आर था। तो इनके मध्य में जब क्रॉस करवाया जाएगा तो कैपिटल आर इन दोनों के मध्य में करवाने से कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और इन दोनों के मध्य में करवाने से स्मॉल आर। तो इस प्रकार से 3 तरह के पशु हमको प्राप्त होते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनका जो रेशियो हमको मिलता है लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप, वो हमें कौन सा प्राप्त होता है। अगर हम लक्षण प्ररूप की बात करें यानी फिनोटाइप की बात करें तो वो हमको 1:2:1 मिलता है, क्योंकि लक्षण प्ररूप में हमको 3 प्रकार के लक्षणों वाले पशु प्राप्त हुए। एक तो लाल पशु, रोआन पशु और सफ़ेद रंग के पशु। तो इनका अनुपात 1:2:1 होता है। अगर हम जीन प्ररूप की बात करें तो 3 प्रकार के जीन हमको प्राप्त होते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। इनका जो रेशियो होता है वो भी 1:2:1 होता है। तो इस तरह से ये पशुओं के रंग के अंदर हम सहप्रभाविता को समझा सकते हैं कि दोनों अपने साथ में लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अगर हम सहप्रभाविता के एक और उदाहरण की बात करें तो मनुष्यों के अंदर जो रक्त समूह का अध्ययन होता है वो हम सहप्रभाविता के अंदर कर सकते हैं। मनुष्य में जो रक्त समूह होता है उनका नियंत्रण कुछ जीनों के द्वारा होता है, जिसमें रक्त समूह अगर जीन ए उपस्थित है, एंटीजन ए को बनाता है और रक्त समूह ए होता है व्यक्ति का, तो इसके 2 तरह के जीनोटाइप हो सकते हैं। पहला कैपिटल IA और IA स्मॉल आई। तो रक्त समूह व्यक्ति के अंदर ए होगा। अगर रक्त समूह बी होता है तो जीनोटाइप क्या होता है, IB स्मॉल आई। तो ये रक्त समूह बी के व्यक्ति का जीनोटाइप होता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर जीन IA और IB एक साथ उपस्थित होते हैं तो जीन A और जीन B दोनों अपने लक्षणों को प्रदर्शित करेगा और मनुष्य के अंदर रक्त समूह AB को बनाएगा। तो मनुष्य में रक्त समूह AB का उपस्थित होना सहप्रभाविता का लक्षण होता है, क्योंकि इस मनुष्य में एंटीजन A, एंटीजन B दोनों अपने लक्षण जो होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं और रक्त समूह AB को बनाते हैं। तो रक्त समूह AB जो होता है वो सहप्रभाविता का लक्षण होता है।